हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग पर। तो मैं अजय कुमार आज के वीडियो में साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट और थ्योरी को बताएंगे और फिर इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का हल भी कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की ओर। ये दिया है साधारण ब्याज। हम लोगों को ब्याज के बारे में पढ़ना है और साधारण ब्याज इसलिए है कि प्रत्येक वर्ष पर इसका ब्याज समान लगता है। समान लगने के कारण यह ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है। अब ब्याज हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो ब्याज जब तक हम पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें ब्याज नहीं मिलेगा। तो ब्याज लेने के लिए पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्ट बैंक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, या किसी को उधार दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो उसके बदले में ब्याज मिलता है। अब ब्याज ज़्यादा कब मिलेगा? तो ज़्यादा दिन तक पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा रेट से करेंगे। अगर ज़्यादा दिन तक हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो ज़्यादा ब्याज, और कम दिनों तक पैसा को हम इन्वेस्ट किए हैं तो कम ब्याज, और ज़्यादा अमाउंट हम इन्वेस्ट किए हैं तो ज़्यादा ब्याज, कम अमाउंट हम इन्वेस्ट किए हैं तो कम हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है क्योंकि प्रत्येक साल समान ब्याज मिलता है प्रत्येक वर्ष पर, इसलिए यह साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज निकालने का कुछ फार्मूला है। ब्याज है तो ब्याज रुपया में निकलेगा। तो ब्याज निकालने का फार्मूला होता है, ब्याज बराबर हो जाता है कि मूलधन गुने, क्या हो जाता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ब्याज निकालने का यह फार्मूला हो गया। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 ब्याज निकालने का फार्मूला होगा। यहाँ से अगर मूलधन निकालना है तो 100 इधर आ जाएगा, समय और दर इधर आ जाएगा। इसमें से आगे पीछे भेज कर हम लोग सभी को निकाल लेते हैं। तो ये ब्याज रुपया में निकला। अगर इसी ब्याज को हमें परसेंट में निकालना हो, इस ब्याज को परसेंटेज SI, इसी को अगर हमें परसेंट में निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है कि समय और दर को आपस में गुना कर देते हैं। समय और दर को ये टाइम प्लस रेट, दोनों को आपस में गुना करते हैं तो हमें क्या निकलता है? परसेंटेज के रूप में निकलता है। हाई जो ब्याज निकला है ये रुपया के रूप में निकलता है। जितना परसेंटेज ब्याज होता है तो मूलधन का अगर उतना परसेंट हम निकाल लिए तो उतना परसेंट क्या है? ब्याज है। परसेंटेज ब्याज यह दर्शाता है कि जितना मूलधन होगा और जितना परसेंटेज ब्याज आएगा। मान लीजिए 20% परसेंटेज ब्याज आ गया, ये 20% अगर परसेंटेज ब्याज आ गया तो मूलधन का 20% क्या है? ब्याज है। तो यहाँ पे ब्याज हम लोग जान गए, परसेंटेज ब्याज। इससे हम लोग जान गए मूलधन समय दर इधर उधर भेज कर मंगा सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ब्याज का एक होल वैल्यू निकालते हैं। होल वैल्यू क्या निकालते हैं? होल वैल्यू परसेंटेज ब्याज का निकालते हैं। तो जब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? 100 आ गया। इसे कटाएंगे तो कितना बार में? 1 बट्टा यह 5 हो गया। और फिर इसको होल वैल्यू जोड़ेंगे तो होल पर जोड़ेंगे तो कितना? 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 बट्टा 5 हो गया। तो अगर होल वैल्यू का मूलधन में अगर सीधा गुना किया जाए, होल वैल्यू का अगर मूलधन में हम सीधा गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मिश्रधन मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है, मूलधन में होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे तो अमाउंट मिलेगा। उसी तरह अगर अमाउंट में मूलधन के उल्टा से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमाउंट में हम होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे तो हमें मूलधन मिल जाता है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए ब्याज के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज के लिए इसे I से नोट करेंगे, मूलधन के लिए ये प्रिंसिपल हो जाता है, P से नोट करेंगे, टाइम के लिए ये T हो गया, और रेट के लिए क्या हो गया? ये R हो गया। तो इसे I, P, T और R के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सीख लिए ये ब्याज के रूप में निकालना, इसी को परसेंट के रूप में निकालना। परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा है
कि भिन्न वाला को भी परसेंट में निकाला जा सकता है, रुपया वाला को भी परसेंट में निकाला जा सकता है। तो एक ये रहा। अब हम लोग सीखेंगे कि दुगुना तिगुना वाला जो सवाल आता है, कभी सवाल आता है कि कोई धन 2 वर्षों में दुगुना हो गया तो कितने वर्षों में तिगुना हो गया, तो इसका फार्मूला निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला दुगुना तिगुना वाला सवाल हो, तो यहाँ पे दुगुना तिगुना वाला सवाल हो, तिगुना वाला सवाल, इसका हल इस फार्मूला से किया जाता है n1 बटा n2, फिर n1 माइनस 1 हो जाएगा n2 माइनस 1 बराबर t1 बटा t2। इस फार्मूला से हम दुगुना और तिगुना करें कि कोई धन, अगर सवाल दे दे कि कोई धन 2 वर्षों में दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में देगा, कितने वर्षों में अपने से तिगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो n1 पहला गुना को दर्शाता है और n2 जो होता है वो दूसरे गुना को दिखाता है। तो यहाँ पे दुगुना है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और तिगुना फिर कहा है तो n2 लेंगे दूसरा वाला, तो इतना। और फिर t1 कितना, ये 2 वर्षों में होता है तो 2, और t2 हमें निकालना है तो यहाँ पे वाट कर देंगे, इसी को हल करेंगे। ये 1 हो गया, ये 2, और ये इधर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी t2 बराबर कितना 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का ये निकल गया। तो दुगुना तिगुना वाला सवाल इस पे निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज का कुछ चार्ट है, चार्ट याद रखने की ज़रूरत है। चार्ट से क्या होता है कि आसानी से सवाल बनने लगता है, चार्ट से आसानी से सवाल बनने लगता है। यहाँ पे हो जाएगा, अगर दे दे दुगुना, ये दे दे ब्याज, ये दे दे परसेंटेज SI। तो यहाँ पे अगर दुगुना कहे, दुगुना कहता है तो परसेंटेज ब्याज 100% हो जाता है। और तिगुना कहे तो ब्याज हो जाता है 200। 4 गुना कहता है तो 4 में से 1 कम करके और फिर 100 से गुना कर देते हैं। तो 4 गुना कहेगा तो कितना हो जाएगा 300%, परसेंटेज ब्याज। अगर परसेंटेज ब्याज आ गया यहाँ पे, जब परसेंटेज ब्याज अगर हमें मालूम हो जाए, परसेंटेज ब्याज अगर हमें मालूम हो जाता है तो होता है T गुने R। तो परसेंटेज ब्याज में हम टाइम से भाग देंगे तो रेट, और रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलता है। यहाँ पे अगर हमें रेट निकालना हो तो परसेंटेज ब्याज में हम टाइम से भाग देंगे तो रेट, और टाइम निकालना हो तो हम परसेंटेज ब्याज में हम रेट से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, टाइम मिलता है। तो ये हो गया, ये दुगुना तिगुना वाला में ये परसेंटेज ब्याज होता है। यहाँ पे अगर 1.5 गुना कह दे, क्या कह दे, यहाँ पे 1.5 गुना कहे, 1.5 गुना कहेगा तो परसेंटेज ब्याज कितना, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना 50, यानी आधा का मतलब 50% हो गया। अगर दर समय से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे अगर दर से भाग देते हैं टाइम, और टाइम से भाग देते हैं तो रेट निकलता है। तो ये हो गया, होल वैल्यू में बता दिए। अब इसमें क्या होता है कि ब्याज कहीं कहीं गांव स्तर पर महीना पर भी लोग लगा देता है, फिर उसके बाद 6 माही कर देता है, 3 माही पर। अगर 3 महीना रहा है तो 3 महीना का ब्याज कितना हो गया, 6 महीना रहा है तो 6 महीना का ब्याज कहा है। तो जब महीना पर ब्याज रहता है तो पहले हम उसे ईयर में चेंज कर लेंगे। ये जो फार्मूला होता है ये वार्षिक के लिए होता है, तो पहले वर्ष में हम चेंज कर लेते हैं। तो वर्ष में चेंज करने का क्या, जितना महीना होगा उसे साल से भाग देंगे तो वर्ष में चेंज हो जाता है। और फिर तो उसी का कुछ पाई चार्ट बना देते हैं, उसका पाई चार्ट बनाते हैं इसी में। अब
उसके बाद बता देते हैं। पाई चार्ट बनाते हैं, अगर ये रेट हो, ये टाइम हो, यहाँ पे क्या हो जाए रेट, यहाँ चार्ट में हो जाए टाइम, ये हो जाए, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया। यहाँ पे हो जाता है मूलधन, यहाँ पे ब्याज, ब्याज कह दे समय, यहाँ पे ब्याज किस पे लिया जा रहा है, अगर छमाही लिया जा रहा है, छमाही, छमाही लिया जा रहा है तो हम रेट में 2 से क्या करते हैं कि भाग देते हैं, और टाइम में 2 से गुना किया जाता है। अगर वही तिमाही कह दे, तिमाही कह दे तो हम रेट में 4 से भाग देंगे और टाइम में 4 से गुना करेंगे। अगर वही चरमाही कह दे, चरमाही कह दे तो हम रेट में 3 से क्या करेंगे, चरमाही कहा है तो 4 तिहाई 12, 3 से भाग देंगे और टाइम में 3 से गुना करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, ये वर्षिक में चेंज हो जाता है। फिर अगर उसी को कह दे 8 माही, 8 माही कहें तो 8 माही माने 8, 8 महीना, इसी को 12 से भाग देंगे तो कितना 2 और ये 3, ये कितना बार में कटेगा 4 से 2 और ये 3, तो इन्हीं रेट में क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 2/3 से, और यहाँ पे टाइम में क्या करेंगे, इसी को गुना करेंगे, 2/3 से गुना करेंगे। तो इस पाई चार्ट से हम ईयर में बदल लिए, और तब उसको इस फार्मूला से या परसेंटेज ब्याज की सहायता से सवाल का हल करेंगे और बनाएंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, और फिर इस पे जितने सवाल हैं सभी सवाल को कराएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे।